हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग ने घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क किया और विकास के मुद्दा से परिचित कराते हुए लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और आश्वासन दिलाए कि आने वाले दिनों में आपकी सारी समस्या दूर की जाएगी। गोरखपुर मिशन जनशक्ति गोरखपुर थाना चिलुवाताल चौकी बरगदवा के अंतर्गत महेसरा पर भारतीय जनता पार्टी की मिशन जनसंपर्क के अंतर्गत महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि मंडल महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष ने भरपूर योगदान देते हुए महेसरा के प्रत्येक घर जाकर संपर्क किया और उनके अधिकारों से परिचित कराते हुए विकास के कार्यों को बताया, साथ में उन तमाम घरों की महिलाओं का समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन भी दिया। इतना ही नहीं, डबल इंजन सरकार ने आपको क्या दिया है और क्या देने वाला है, इस पर महानगर अध्यक्ष ने प्रकाश डालते हुए लोगों को अवगत कराया और अपील की आप हमारे हाथों को मजबूत करें, आप सभी अपना बहुमूल्य सहयोग दें और सरकार आपको अभी तक जितनी भी परेशानियों को दूर की है, इसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं होंगी वह दूर किया जाएगा। एक बार पुनः लोगों के बीच हर्षोल्लास का लहर देखने को मिला। विशेष सहयोग में ओम प्रकाश गुप्ता और जटा शंकर साहनी रहे और सहयोग में राधेश्याम श्याम गुप्ता, सुनील कुमार साहनी, डॉ बेचू, बसंत गुप्ता, खेदू साहनी, ऋषिकेश वर्मा, रोहित साहनी, अच्छे लाल साहनी, गिरिजेश चौरसिया, विजेंद्र भारती, हामिद अंसारी, मुबारक अंसारी, रंगी लाल और देवी लाल मौजूद रहे। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की देखते हैं खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश हेड धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक के साथ। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे ये जो सभा देख रहे हैं, ये सभा माननीय सांसद रवि किशन जी के आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए इस सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पे भाजपा के क्षेत्रीय से लेकर के महानगर के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि ये थोड़ा कुछ दिक्कत होने की वजह से माननीय सांसद रवि किशन की धर्मपत्नी आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। जैसा कि यहाँ पे ये तमाम लोग हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव का जो ये स्लोगन है, ये इनका उद्देश्य है कि जनसंपर्क करना। इस समय ये महेसरा में मौजूद हैं और यहाँ घर घर जाकर के संपर्क करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा क्या किया है और क्यों आपको इनको वोट देना चाहिए और किस तरीके से आप हमारे हाथों को मजबूत करेंगे ताकि विकास और भी विकास में बढ़ता ही जाए। जी, इसी क्रम में मैं चाहूँगा ये महामंत्री मंडल की क्षेत्रीय महामंत्री मंडल किरण पांडे जी हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। ये यहाँ पे कट मार दीजिए जी। इसी क्रम में मैं आपको बताते चलें कि यहाँ भाजपा के क्षेत्रीय से लेकर के और महानगर के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिसमें मैं खुद चाहूँगा कि आप अपना खुद परिचय देते हुए आपका उद्देश्य क्या है और आप किस लिए आई हैं। जी मैम, आपका। मैं अर्चना सिंह गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा से हूँ और यहाँ पे हम लोग उपस्थित महेसरा में हैं। सभी लोग, अभी रवि किशन की पत्नी जी आ रही हैं, रास्ते में है, कुछ ट्रैफिक की वजह से वो रुक गई हैं, नहीं तो अब तक वहाँ इनका प्रस्थान यहाँ पे हो गया होता। देखिए, हम लोगों का एक कोई विषय है नहीं, बस हम लोग का विषय ये है कि हम लोग घर घर जा कर के अपने उन बहनों को जगाएं। किसी के बहकावे में कोई नहीं आए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी और रवि किशन ने सभी लोगों ने मिलकर के इतना किया है कि योजनाओं की लाइन लगी है और जहां लाइन लगेगी वहां जाहिर सी बात है कि हम लोग जाकर के एक बार बताएं, उनसे निवेदन करें कि इस बार फिर हम लोग भारत सरकार को, अपने जो मोदी जी हमारे हैं, फिर एक बार उनको हम लोग उस सीट पे बैठाएं।
घर घर में जा रहे हैं, उनको प्रचार के माध्यम से उनसे निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी को प्रणाम भेजे हैं सबको कि हमारा हर घर में जाकर के प्रणाम बोलिए, माताएं हो, बहनें हो, चाची हो, चाचा हो, जो भी है, और उनसे ये देखिए कि उनका क्या है, लक्ष्य क्या है। हम लोग अभी आवासीय है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, जो भी किया महिलाओं के लिए किया है। महिला आवास दिए, शौचालय दिए, राशन कार्ड दिए, बिजली का दिए। अब जहाँ तक जितनी भी कोशिशें हैं सब हमारी महिलाओं के लिए हो रहा है। तो महिलाएं क्या करेंगी कि जब चाहती हैं कि महिलाएं उनको लेके वोट देना है, घर की एक महिला यदि कहेगी तो सारे पुरुष महिला के साथ होते हैं। तो हर घर में जाकर के हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनका विशेष फोकस जो है वो विकास को लेकर के है कि अभी तक जो विकास हुआ है और जो होने वाला है, जिस तरीके से विकास का कार्य चल रहा है, और अगर आप हुआ है और जो होने वाला है, जिस तरीके से विकास का कार्य चल रहा है, और अगर आपका सहयोग मिलेगा, मोदी योगी की सरकार है और सरकार निरंतर चलता रहेगा, तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ आप लोग करेंगे। देखिए, सरकार चलेगी, दूर तक चलेगी, क्योंकि रुका तब जाता है ना जब उसका दिखाई दे कि नींव नहीं है। ये तो नींव ही मजबूत है, और नींव इतनी मजबूत पड़ी है कि बिल्डिंग चाहे जितनी भी खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है। हाँ, डगमगाने वाले लोग तो डगमगा गए हैं। अब हमको तो ये है कि आने वाले समय में विरोधी पार्टी का जमानत जब्त होगा, क्योंकि केवल जब जहाँ देखेंगे कमल 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 और भारतीय जनता पार्टी ही दिखेगी आपको। धन्यवाद आपका। ये मैम ने जिस तरीके से सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए जन चेतना जागृत करने के लिए अपने स्लोगन को सामने रखा, इसी क्रम में आप यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय उन्हीं से पूछ करके मैं चाहूँगा आप कुछ इनसे हट करके बताइए कि भाजपा का आप कन्वेंसिंग कर रही हैं, घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रही हैं, आपने तो सारे विकास को गिना दिया, फिर आप क्या ऐसा बताइएगा जो इनसे भिन्न हो। जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा महिला मोर्चा गोरखपुर की जिलाध्यक्ष हूँ, और मैं इस उद्देश्य को लेके जा रही हूँ, हर गांव-गांव में जाकर के मैं संपर्क कर रही हूँ। बुरा ना माने, थोड़ा अपना नाम भी बताते आप। मेरा नाम चंचला शुक्ला है। मैं हर गांव में जा रही हूँ। अभी मैं कैंपियरगंज विधानसभा में मैंने कम से कम 14-15 गांव घूमा। मैं मलिन बस्ती में जा करके मैं यही सबसे बता रही हूँ कि पुरुष तो दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन महिलाएं किचन तक पहुँच जाती हैं कि हमारी मोदी सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को धुआं से मुक्त कराई, वैसे 5 लाख एक साल में आप लोगों की दवा कराने के लिए हमारी सरकार दे रही है। सबसे बड़ी गरीबों को छत दे रही है, और उज्ज्वला फ्री कनेक्शन दे रही है। ये सारी चीज़ों को मैं उन बहनों के पास जा कर के हम लोग बता रहे हैं कि यह सरकार को लाना ज़रूरी है। यह सरकार कभी, जैसे बहन ने बताया कि नींव मजबूत है, इसकी नींव कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो सारी बहनें बहुत खुश हैं। सब लोग करिए कि जिसका हम नमक खाते हैं हम हराम नहीं करेंगे, बस कमल के फूल पे हम लोग वोट देंगे, चाहे जैसे भी हो। और हमारे जो 500 साल से हमारे जो ये राम जी टेंट के नीचे रामलला रखे गए थे, और ये मंदिर का जो अयोध्या में मंदिर बना है, वो बनने से हमारी बहनें बहुत खुश हैं। करिए हमारे रामलला के लिए भी छत हो गया, उनके साथ साथ हम लोग को भी छत मिल रहा है। ये सब सारी चीज़ें मोदी जी की योजनाओं को बता करके हम लोग बहनों को मोटिवेट कर रहे हैं, और भारी संख्या में इस बार मतलब हमारे रवि किशन जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि बहनों में बड़ी खुशी है। जी, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। भारतीय जनता। धन्यवाद मैम। जिस तरीके से आपने विकास के कार्यों का जो शेष अंग बचा हुआ था उसको जो है आपने वर्णन किया, और वर्णन करते हुए जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों को अवतरित करके धरती पे सतह पे आकर के बताया कि मूलभूत उद्देश्य क्या होते हैं, और मूलभूत उद्देश्य के साथ साथ में उसमें आपके द्वारा क्या किया गया था। मैं चाहूँगा कि ये मैम खड़ी हैं महानगर अध्यक्ष जी, आपसे मैं ये चाहूँगा कि कम से कम ये आपने विकास बताया, आपने भक्तिभाव बताया, आपने किचन की उपलब्धियां बताई, और महिलाओं का जिस प्रकार का उत्पीड़न होता था उससे जिस तरीके से निजात मिला उसको आपने बताई। आप कुछ ऐसा बताइए जो कि एक अलग छाप छोड़े। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव, मैं महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ,
और सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देती हूँ। अपनी पूरी भारतीय शक्ति के साथ मैं उनका धन्यवाद कर देती हूँ कि आज किसी के मोहताज नहीं, भारत ने सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने हमें इतने मजबूत कर दिए हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं। हम रात को 12 बजे 1 बजे निकल जाते हैं। जो पहले महिलाएं डरती थी कि 12 बजे हम कैसे सड़क पे जाए, कैसे हमारी बेटियां बहू घर पे आएंगी, आज हम सबसे सुरक्षित अपने सरकार में महसूस करते हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी हमें इतना मजबूत कर दिए हैं कि अब हमें किसी से डरना नहीं है। और चुनाव तो भारी मतों में हमारी संख्या, महिला शक्ति प्रचंड बहुमत से उनको विजय प्राप्त करेगी। ये 2024 की नहीं है, 2027 की लड़ाई, और हम पूरी महिला उनके साथ खड़े हैं। कोई उन्हें हरा नहीं सकता है और हम उनके साथ स्वलंबन बन के खड़े हैं। कोई ये ना कहे कि महिला कमज़ोर है, महिलाएं पूरे रूप में सशक्त है और बहुत आगे से उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। यानी कि अगर सार रूप से देखा जाए तो आप ज़्यादा फोकस मिशन शक्ति की तरफ करते हैं। जी, हम हमारी शक्ति इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता है कि कोई कह दे कि हम मोदी जी के साथ नहीं हैं। हम हर महिला एक मोदी के रूप में खड़े हो रहे हैं, हर महिला एक योगी जी के रूप में खड़े हो रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी अकेले, हम पूरा परिवार उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक है कि हमें वो सपने नहीं दिखाते, हम हकीकत बुनते हैं। वो लोग सपने देखते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हम लोग को, महिलाओं को, खास करके महिलाओं को वो हकीकत में उतारे हैं। हर चीज़ से स्वावलंबन के, चाहे मुद्रा लोन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, या सुकन्या योजना हो, या हर तरह की योजनाओं से लाभान्वित किए हैं। चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय हो, जल हो, अनेक योजनाएं हैं। मैं तो गिनती नहीं कर सकती हूँ कि हम महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं लाए हैं। हम तो बार बार धन्यवाद देते हैं कि अगर आज मोदी जी और योगी की सरकार नहीं होती तो हमारी क्या हालत होती। आज हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे वो पायलट बन रही है, चाहे इंजीनियर बन रही है, चाहे डॉक्टर बन रही है, चाहे पुलिसकर्मी बन रही है। हर क्षेत्र में महिलाएँ अधिक संख्या में दिख रही हैं। माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम भारतीय शक्ति प्रचंड बहुमत से उनके साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिला रहे। कोई आए चाहे ना आए, हम भारतीय शक्ति उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद जी। ये श्रीवास्तव मैम की महानगर अध्यक्ष जिस तरीके से मिशन शक्ति को बताते हुए डबल इंजन सरकार का गति क्या होना चाहिए और किस तरीके से डबल इंजन सरकार अर्थात योगी और मोदी सरकार चल रहा है, इसके ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं महानगर अध्यक्ष श्रीवास्तव मैम। मैं अपने चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और साथ में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये महिलाएं खुलकर अपनी बातों को सामने रख रही हैं, ये वाकई में योगी और मोदी के ही कार्यकाल में संभव था। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसके लिए आपको धन्यवाद। और साथ में ये भी चाहूँगा कि आपके द्वारा इसी तरीके का कार्यक्रम निरंतर किया जाए, ना कि मात्र इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि तमाम ऐसी महिलाएं अपने घर के अंदर पीड़ित हैं, तमाम ऐसी महिलाएं थानों का चक्कर काट के परेशान होती हैं, तमाम ऐसी महिलाएं जलाई जाती हैं, तमाम ऐसी महिलाओं का समस्या होता है। मात्र ये उद्देश्य ना रहे कि आज अगर चुनाव है तो आपकी ड्यूटी है और कल चुनाव के बाद भी वो आपकी बहनें ही रहेंगी। जी धन्यवाद श्रीवास्तव मैम। रवि किसान जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी रवि किसान जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जी इसी क्रम में मैं बताते चलूं कि अभी जो महिलाओं में उल्लास था, जो भावना था, जो दर्द था, जो व्यथा था, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय, महानगर, जनपदीय महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी क्रम में महिलाओं से कहीं पीछे नहीं है। विकास और विकास के कार्यों को देखते हुए डबल इंजन सरकार से इतना प्रभावित हुए कि यहाँ पे एक सज्जन हैं, मैं उनको खुद कहूँगा कि आप अपना नाम और परिचय देते हुए बताएं कि आखिर आपका कैसे यहाँ इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य बना। हमारा नाम प्रदीप निषाद है जी। और मैं 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। हमने जो है सबसे पहले तो
इस महेसरा ग्राम सभा में कार्यक्रम कराने वाले भाई हमारे जटाशंकर निषाद जी हैं और मंडल के महामंत्री सत सुग्री जी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं सत सुग्री जी, इनको भाई धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो महिला जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, आप सभी लोगों को हम जो है स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो इस गरीब समाज को इस देश में, इस प्रदेश में रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, बिजली, पानी और मकान। कहने का मतलब ये है कि गरीब जनता को क्या चाहिए। इसके पहले जब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जब यहाँ उत्तर प्रदेश में आप लोग देखे होंगे कि बिजली 6-6 घंटा, 8-8 घंटा कट जाता था। शहर की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्रामीण इलाकों में दिन में कटता था तो रात में आती थी, रात में कटता था तो दिन में आती थी। और कभी ऐसा होता था कि 10-10 दिन, 15-15 दिन ग्रामीण इलाकों में बिजली रहता ही नहीं था। ये समस्या थी। आज जो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज जो है हमारी गरीब जनता सुखी में है। और उसके पश्चात जहां हम लोग गांव में जब जाते थे पहले, तो गांव में जाते थे, गांव के बाहर इतनी गंदगी हो जाती थी कि लोग जाते थे तो नाक में कपड़ा बांध करके निकलते थे, गांव में अंदर घुसते थे। आज वो समस्या हो गई है, वह समस्या ख़त्म हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर शौचालय दे करके हमारी माता बहनों को जो है सम्मान देने का काम किया है। और एक मिनट, और जिनके पास जो है झोपड़ी थी, जिनके पास, हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे। हाँ, बताइए। क्योंकि यहाँ महिला की क्षेत्रीय, जनपदीय और महानगर के सारे लोग विकासों को गिना चुके हैं। ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि आखिरकार आपको क्या ऐसा लगा कि जिससे आप प्रभावित होकर के यहाँ पे आए हैं और इसका साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। 1989 में गीडा का उद्घाटन हुआ था। 1989 के उद्घाटन के बाद कोई काम नहीं हुआ। 27 सालों तक गीडा जो है, जैसे पता चला कि गीडा में कोई औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ काम करना शुरू किया, उसके पश्चात आज आप देखिए कि वहाँ जो है, आज जो है गीडा से लेकर धुरिया पार तक औद्योगिक क्षेत्र हो गया है। और जो औद्योगिक और जो है वहाँ निवेश करना चाहते थे उद्योगपति, वह डरते थे। यहाँ जो है गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, बदमाशी थी, छिनैती थी, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार था। उस सबको जो है माननीय योगी जी ने दूर किया। और यही कारण है कि आज गीडा में उद्योगपति अपना निवेश कर रहे हैं, जहां लाखों करोड़ का जो है वहां विकास हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सा और बताऊं। यही देखिए, 1990 में फर्टिलाइजर बंद हो गया था। 1990 में फर्टिलाइजर बंद हुआ था और माननीय योगी जी लोकसभा के सदस्य थे, जा करके सदन में, लोकसभा में आवाज़ देते थे कि फर्टिलाइजर को चालू किया जाए। लेकिन न कांग्रेस पार्टी सुनती थी और न उत्तर प्रदेश की सरकार सुनती थी। ये लोकसभा के सदस्य होते हुए ये 15-20 सालों तक इन्होंने जो है आवाज़ लगाते रहे, लेकिन यह नहीं हुआ। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी इस देश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब जो है माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो यहाँ जो है फिर से देखिए जो है फर्टिलाइजर चालू हुआ। एक बार पुनः आप अपना नाम बताएं। प्रदीप निषाद जी। धन्यवाद प्रदीप निषाद जी। जिस तरीके से इन्होंने उपलब्धियों से प्रभावित होकर के इन महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला करके लोगों से जनसंपर्क का कार्य कर रहे हैं, इसी संदर्भ में मैं चाहूँगा कि 2 शब्द यहाँ मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में, मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस कार्य को संपादित किया गया।